मैं सोनिया मेहरा हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करते हैं हमारी बेटियों की परवरिश के बारे में। बेटी हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं। जब बात आती है बेटियों की तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर कहीं ना कहीं एक माँ का दिल घबराता रहता है कि मेरे पास भी एक प्यारी सी बच्ची है। पर जब हम ये सोचकर उसकी परवरिश करेंगे कि मेरा बेटा और मेरी बेटी एक समान है, हमें बेटियों को और बेटों को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। अगर हम बेटों को अच्छे से शिक्षा दे रहे हैं तो अपनी बेटियों को भी उतनी ही अच्छी शिक्षा दीजिए। बेटा खेल रहा है, कोई खेल खेल रहा है, किसी प्रकार का इंटरेस्ट है, कोई गाना गा रहा है, तो अपनी बेटियों को भी वही मौका देकर देखिए। बेटियों को जितना आप सजाने संवारने के चक्कर में रहते हैं ना, उससे ज़्यादा बेटियों को बहादुर बनाने के चक्कर में रहिए। बेटियों को बहादुर बनाइए, उन्हें सजाने संवारने से ज़्यादा बेहतर है उनका आत्मविश्वास, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना। बेटियों को अगर हम पल्लू संभालना सिखाएंगे तो वो उसके सिर्फ आत्मविश्वास को कमज़ोर करता चला जाएगा। अगर हम उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाएंगे, उसे अपनी रक्षा करना सिखाएंगे, तो वो एक दिन अपनी रक्षा खुद कर सकती है, ना कि वो औरों पर बोझ बनकर जिएगी। बहुत सी माएँ गलती करती हैं, बहुत छोटी सी बच्ची होती है, उसके सामने बैठकर मेकअप करती रहती हैं, तो छोटी सी बच्ची का मन के अंदर भी भटकाव चला जाता है। वो भी शीशे के सामने खड़ी रहती है, आईने के सामने अपने आप को संवारने लगती है। पर जितनी भी माताएं गलती करती हैं, वो ये गलती ना करें। अपनी बेटियों के सामने आईने के सामने ज़्यादा टाइम मेकअप ना करें। इससे उन छोटी छोटी बच्चियों के मन के अंदर अपने शरीर के प्रति आकर्षण चला जाता है और उनका मन भटक जाता है। हमें उन्हें शिक्षा की तरफ धकेलना है, उनके माइंड को शिक्षा की तरफ लेकर जाना है, जो उन्हें आगे चलकर अपने ही पैरों पर खड़ा करके दिखाएगी। बेटियों के बारे में हम उनकी परवरिश के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, पर कहीं ना कहीं बेटों में और बेटियों में इतना फर्क कर जाते हैं उनकी परवरिश में कि आगे चलकर पता चलता है वो हमारी बेटियां भुगतती हैं। हम अपनी बेटियों की दोस्त बनकर उनसे टाइम स्पेंड करके उनसे अच्छे से बात करेंगे तो वो अपने आप आपको हर एक चीज़ के बारे में बताएगी। अक्सर देखा गया है माँ और बेटी के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े होते रहते हैं। उसका कारण यही है कि वो दोनों इमोशनल होती हैं, एक दूसरे के बारे में बता नहीं पाती। बेटियां माँ से शर्माती रहती हैं, पर जब आप उसके साथ टाइम बिताएंगी और उससे समझेंगी तो वो हर प्रॉब्लम आपके साथ हंस के शेयर करेगी। उसे फ्रीडम दें,
ये नहीं कि माता पिता 24 घंटे उस पर ध्यान रख रहे हैं, ये क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, कितने टाइम कहाँ थी। नहीं, उसे करने दें, उसे खेलने दें, उसे पढ़ने दें, उसे अपने मनपसंद का खाने दें, मनपसंद का करने दें। अगर वो खुशी से अपने मनपसंद का करेगी तभी वो अपने आप को बहादुर बना पाएगी, आपके साथ घुल मिल कर अच्छे से जी पाएगी, आपके साथ हर प्रॉब्लम को शेयर कर पाएगी। माँ और एक बेटी की लड़ाई का सबसे बड़ा रीज़न बनता है कि वो 24 घंटे उस पर नज़र रखते हैं, उसे फ्रीडम नहीं दे पाते। अगर आप उसे फ्रीडम देंगे, आज़ादी देंगे, उसे करने देंगे, उसे अच्छे संस्कारों में डालेंगे, तो वो खुद कुछ अच्छा करेगी। उसे अपने आत्मविश्वास का ज्ञान दीजिए, अपनी रक्षा का ज्ञान दीजिए। इतना ज्ञान दीजिए कि वो गलत को गलत और सही को सही बोल सके। उसकी पर्सनैलिटी को इतना निखारिए, ये नहीं कि उसको सिर्फ सुंदर बनाना है, उसे बेटों से भी ज़्यादा बहादुर बनाइए कि वो एक दिन जाकर बोल सके कि मेरे माता पिता ने मुझे गलत के आगे कभी झुकना नहीं सिखाया। वो गलत के खिलाफ खड़ी होकर लड़ सके। बहुत सी लड़कियों को शादी के बाद घुट घुट कर जीते हुए देखा है, क्योंकि वो अनपढ़ होती हैं, वो कुछ कर नहीं पाती, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने पैरों पर नहीं खड़ी हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दी गई। अगर उन्हें अच्छी शिक्षा दी होती तो वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी रही होती। अपनी बेटियों को इतना शिक्षित कीजिए, उसे अच्छे संस्कार दीजिए कि वो गलत को गलत और सही को सही बोलने की हिम्मत रखे। अपनी बेटियों को कभी भी ये रियलाइज़ ना करवाएं बार बार कि ये पराया धन है, इसकी शादी हो जाएगी, ये दूसरे घर चली जाएगी। नहीं, उसे अपने प्यार में बांध कर रखिए, अपनी दोस्त की तरह रखिए कि वो आगे जाकर भी आपको हर समस्या अच्छे से बता पाए और अच्छे से अपने आप हैंडल कर पाए। बेटियां माँ बाप की जान होती हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हम बेटियों के जो आज का संसार है उनसे उसको बचा कर रखने के चक्कर में कहीं ना कहीं हम उनकी परवरिश को कमज़ोर कर रहे हैं। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हमारी बेटियां खुद शिक्षित होंगी, गलत सही का ज्ञान होगा, अच्छे संस्कार होंगे, तो वो लाखों लोगों से लड़ सकती है अपने हक के लिए, एक अच्छी लाइफ जी सकती है। जब एक लड़की अच्छे से शिक्षित होती है तो वो सिर्फ एक परिवार को ही नहीं, दो परिवार को और पूरे समाज को शिक्षित करने का दम रखती है। इसलिए बेटियों की परवरिश में बिल्कुल भी कमी ना रखें।
बेटों से भी बहादुर बनाइए अपनी बेटियों को।